साइलेंट हो जाएगा मामला यार। मैं प्रदेश के महामंत्री कुलदीप जी से निवेदन करता हूं कि कुलदीप जी भी बुके देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे भारत माता की मैं माननीय विधायक जी विधायकगण हमारे बीच में उपस्थित है और पूर्व दायित्वधारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में उपस्थित है। अभी
शब्दों में स्वागत होना है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसे ही ये शब्दों का स्वागत समाप्त होगा उसके बाद से आप सभी मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन कौशिक जी से कि इस ऐतिहासिक घड़ी में और जो ऐतिहासिक जीत हमने दर्ज की है, जो मुझे लगता है कि कभी टूट ही नहीं सकती, एक ऐसी जीत हमने दर्ज की है, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की। आखिर तक जहां तक आवाज जा रही है हाथ उठा के भारत माता की। आज की इस विजय के बाद देहरादून में प्रथम बार आए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी। आप सब जहां से हम लोग परेड ग्राउंड से चले, रास्ते में जिस प्रकार का सड़क के दोनों तरफ बड़ा भीड़ थी, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, तो वास्तव में आज मन से भाव से जिस प्रकार जनता स्वागत कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जोरदार तालियों के साथ पुष्कर जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हरिद्वार के सांसद आदरणीय निशंक जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी, हमारे राज्य सरकार के मंत्रीगण आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय भाई प्रेम जी, गणेश जोशी जी, चंदन रामदास जी, यहाँ के मेयर गामा जी और उपस्थित हमारे आदरणीय बंसल जी, दीप्ति रावत जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, खजानदास जी, दोनों जिलाध्यक्ष, राज्यसभा में कल्पना जी, जो अभी कल्पना जी का भी जोरदार जो स्वागत। निर्विरोध रूप से राज्यसभा की सांसद आप इस रूप में यहाँ से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद राज्य से राज्यसभा में पहुंचे हैं। आदरणीय महामंत्री हमारे भट्ट जी और कुलदीप जी, जो हमारे महामंत्री की भूमिका के साथ साथ पूरी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर इस रूप में तैयार होते हैं। हमारे सारे विधायकगण, सारे पदाधिकारीगण, अब मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, और ऐसे सभी आए हुए इतनी भारी संख्या में भाइयों बहनों, जब हम चंपावत में चुनाव के दौरान जिस दिन नॉमिनेशन था, उस दिन हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि अभी तक राज्य का जो रिकॉर्ड है, जो उपचुनाव में, वो 39,000 कुछ का है। क्या चंपावत के लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं, चंपावत की जनता ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, शायद अगले बहुत वर्षों तक उसको तोड़ा जाना संभव नहीं है। 90% से ज्यादा, 92% से ज्यादा, 94% वोट, यानी 6% में सब लोग, 94% वोट देकर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऋणी किया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, हमने कहा था कि ये जो चंपावत है, ये केवल चंपावत के विकास का केंद्र नहीं बनेगा, ये चंपावत प्रदेश के विकास का केंद्र बनेगा, और आज वहां की जनता ने इसको सिद्ध करके दिखाया है। आज इस अवसर पर मैं आदरणीय धामी जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने चंपावत की जनता के आशीर्वाद के लिए आदरणीय पुष्कर जी को कहा आप जाइए। कई लोग थे, कई जगह से चुनाव लड़ने के इस प्रकार की लगातार संगठन के माध्यम से कि यहां से चुनाव लड़ना है, वहां से लड़ना है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नहीं, आप चंपावत से चुनाव लड़िए। और चंपावत में जाने के बाद जो एक वातावरण था, जो वहां के, आप में से अनेक लोग चुनाव में गए, शायद मैंने राज्य बनने के बाद इतने चुनाव यहाँ पर आप सब लोगों ने देखे होंगे, ऐसा वातावरण हमने कभी नहीं देखा। जहां हम जनता के बीच में जाते थे, लोग कहते थे हम किसी और विशेष दल के हैं, लेकिन हम विकास को और पुष्कर सिंह धामी को वोट देंगे, इस बार हमने डिसाइड किया।
और आप विश्वास करेंगे, जब चुनाव वाले दिन स्थिति क्या थी, वो लगातार आप देख रहे थे कि 150 बूथों पर में से 125 के लगभग ऐसे थे जहां किसी दल का बस्ता नहीं लगा था। लोगों ने कहा हम बस्ता भी नहीं लगाएंगे यहां पर। आज इतने बड़े भारी बहुमत के साथ जीतकर हमारे मुख्यमंत्री जी आज राजधानी में आए हैं। निश्चित रूप से जो संकल्प वहां की जनता ने किया कि विकास का केंद्र अब चंपावत बनेगा, वो बनेगा। आज चंपावत केवल चंपावत के विकास की बात नहीं, चंपावत में मुख्यमंत्री को जिस प्रकार जनादेश मिला, वो प्रदेश के विकास की रूपरेखा चंपावत के उसी केंद्र से तय होगी। आज इस अवसर पर मैं सभी संगठन की ओर से, अपने सारे पदाधिकारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए कि आपके नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार की विजय प्राप्त हुई है, आने वाले समय में जब हम 25 साल के उत्तराखंड की बात करेंगे, ये देश का समृद्ध, सबसे समृद्ध राज्य होगा। इसकी नींव आज यहाँ इस रूप में रखी गई है। पुणे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन नेहा जोशी जी हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी और पुष्पगुच्छ भेंटकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। इस आभार सभा में, इस स्वागत सभा में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज हमारे बीच में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन जिनकी बिना यह स्वागत सभा संभव नहीं थी। एक दानवीर कर्ण जिनकी भूमिका, जिनकी संज्ञा हम दे तो शायद वो कम रहेगी, ऐसे आदरणीय श्रीमान कैलाश गैतोड़ी जी। केवल भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक ऐसा हो सकता है जो अपने मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट छोड़ सकता है। ऐसे आदरणीय कैलाश गैतोड़ी जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सीट छोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उनका भी बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से आभार। और मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों की जिंदाबाद, कार्यकर्ता भाई बहनों की जिंदाबाद। यहाँ पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में सबको विजय मिली है, मंच पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के